जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज एक्सरसाइज 4.3 ये जो हमारे लास्ट 3 क्वेश्चन बच रहे थे, आज हम उन पर डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करता हूं समझाने की। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, बाद में 11, फिर मैं नवा क्वेश्चन बताऊंगा। और 3 के तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो पहले किए थे वो भी इंपॉर्टेंट, और जो अब करने जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मैं पढ़ता हूँ, एक बार ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट taking into consideration the time they stop at immediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than the passenger train, find the average speed of two train. देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, यानी जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है, एक पैसेंजर ट्रेन होती है, सुनिए, पैसेंजर बहुत धीरे चलती है और एक्सप्रेस बहुत तेज चलती है। हर स्टेशन पे एक्सप्रेस रुकती नहीं। तो एक्सप्रेस की स्पीड कैसी होती है? ज़्यादा। और पैसेंजर की स्पीड कैसी होती है? कम। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्सप्रेस है उसकी स्पीड पैसेंजर की स्पीड से कितनी ज़्यादा है? 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो हम किसकी स्पीड निकालेंगे? पैसेंजर की स्पीड। पैसेंजर की स्पीड जो भी हम ले लेंगे उसमें 11 ऐड कर देंगे तो हमें एक्सप्रेस की स्पीड मिल जाएगी। और डिस्टेंस दोनों की सेम है, उसकी भी 132 है, वो भी 132 किलोमीटर तय कर रही है और वो भी 132 किलोमीटर ही तय कर रही है। हाँ, दोनों की अगर डिस्टेंस सेम है तो हम क्या टाइम निकाल देंगे दोनों का। और टाइम एक्सप्रेस की क्या है? एक्सप्रेस ट्रेन की अगर स्पीड ज़्यादा है तो वो टाइम क्या लेगी? कम लेगी। और पैसेंजर की अगर जो है, पैसेंजर के केस में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो करते हैं ट्राई भाई। कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान से देखना भाई। लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर घंटा हमने मान ली। अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड इतनी है तो इसलिए स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी होनी चाहिए? स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? जितनी इसकी है पैसेंजर की उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा ही तो है। तो इतनी स्पीड हमारे पास किसकी हो जाएगी? एक्सप्रेस की स्पीड हो जाएगी। अब बोथ ट्रेन, ध्यान से देखना भाई, बोथ ट्रेन ट्रेवल सेम डिस्टेंस। दोनों ट्रेन जो है वो सेम डिस्टेंस ही तो ट्रेवल कर रही हैं और डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? 132 किलोमीटर। ये भी बात हमें पकड़ में आ गई। अब हम करेंगे टाइम टेकन बाई, ध्यान से समझना, टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा? देखो, टाइम क्या निकाल रहे हैं हम? टाइम। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये वाली ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन कितनी डिस्टेंस तय कर रही है? 132, 132। इसकी स्पीड कितनी है? x है, नहीं है? तो इतने घंटा लेगी, नहीं लेगी? ये हमारा टाइम निकल गया पैसेंजर का। अब हम करेंगे टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन, कि जो एक्सप्रेस वाली ट्रेन है उसका टाइम कितना होना चाहिए? 132 अपॉन x प्लस 11 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और इतना हो जाएगा हमारे पास में घंटा। इतनी बात क्लियर है? अब सुनेंगे हम ध्यान से। अब हमसे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन। ये 1 घंटा कम लेती है। मतलब इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है? दोनों टाइम का डिफरेंस 1 घंटा है। मतलब एक ट्रेन के टाइम में से दूसरी ट्रेन के टाइम को घटाएंगे तो 1 घंटा। मैं वो कहते कीवर्ड बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी ऐसी सिचुएशन बने और हम ना समझ पाए कौन सी ट्रेन ज़्यादा ले रही है, कौन सी ट्रेन कम ले रही है, कुछ मत सोचो। ये भी टाइम, ये भी टाइम। बड़े टाइम में से छोटा टाइम घटा दो, आंसर आ जाएगा। अब ये पकड़ पाना बहुत थोड़ा पॉइंट है कि भाई इसमें से आखिर बड़ा टाइम कौन सा होगा। और ये मैं एक बार बता चुका हूं, आज मैं फिर बता दे रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर हमारे पास 2 भिन्न दी हुई हैं और हमें पता करना है कि कौन सी भिन्न यानी फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो कैसे पता करते हैं? देखो, एक फ्रैक्शन है 1/2 और एक फ्रैक्शन है 1/5।
इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 0.5 आता है, इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 0.2 आता है। आ गया, हमेशा याद रखना। और इसमें बड़ा कौन है? 0.5 बड़ा है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं इस बात के जरिए क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर दो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है, देखो यहां भी 1 यहां भी 1, और न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होती है, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटी होती है। अब देखो यहां भी न्यूमरेटर दोनों का सेम है, 132 132, यहां x है छोटा है और यहां x प्लस 11, यानी कुछ बड़ी चीज से डिवाइड कर रहे हो, यहां कोई छोटी चीज से डिवाइड कर रहे हो, तो ये छोटा ये बड़ा। तो अगर ये न्यूमरेटर यानी अगर डिनोमिनेटर छोटा तो फ्रैक्शन बड़ी, डिनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन छोटी, मतलब ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, और अगर ये फ्रैक्शन बड़ी है मतलब ये टाइम हमारा ज्यादा है, यही तो बात कहना चाह रहा हूं मैं। और ये इस वाली फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी आएगी मतलब टाइम कम है। तो बस कुछ मत सोचो कौन ट्रेन ज्यादा टाइम ले रही कौन कम, बड़े टाइम में से हमेशा ही छोटा वाला टाइम क्या कर दो, माइनस कर दो, और इन दोनों टाइम का डिफरेंस क्वेश्चन कह रहा है 1 घंटा है, बस खत्म। आई बात पकड़ में कि नहीं आई? ठीक, अब दोनों का एलसीएम हमें ले लेना है, यहां जाएगा x, यहां जाएगा x प्लस 11, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा यानी 132 x प्लस 11, और ये हो जाएगा 132 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x इज इक्वल टू 1। समझ में बात आ रही होगी? अब सॉल्व करना है, देखो 132x प्लस 11 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 तियां 33 और 2 35 के 5 हासिल लगा 3, 11 एकम 11 और 3 14 माइनस 132x और अपॉन में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11 इक्वल टू 1। इससे तो ये कैंसिल हो जाना है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x और इधर हो जाएगा 1452 और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। इतना हो जाएगा। अब हमारे पास क्या इक्वेशन बन करके आ गई। अब हमें क्या पकड़ना है, इसको सॉल्व कर देना भाई। सॉल्व करेंगे तो कौन से मेथड से? अब देखो इसके हम रूट फैक्टर कर पाना तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो हम सबसे बेहतर काम यही है कि इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, लगाते हैं फॉर्मूला। देखो क्या होना चाहिए, चूंकि इक्वेशन क्या निकल करके आई, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस इतना बराबर 0। अब हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन बाई, कौन सी इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कर दिया तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 1, b की वैल्यू 11 और c की वैल्यू माइनस 1452। बात क्लियर है? तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। तो जैसे ही हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होना चाहिए हमारे पास, बोलो एक बार फॉर्मूला बोलेंगे सब लोग, x इक्वल टू 2a। बात क्लियर है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जितनी बार बोलोगे उतना याद हो जाएगा। बात क्लियर? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो b की जगह में क्या रखना है, माइनस का 11, b की वैल्यू है प्लस, और ये माइनस का फॉर्मूले में जो माइनस यूज हो रहा है वो ये आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। देखो क्या है हमारे पास यहाँ b का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 4a और c की वैल्यू कितनी है माइनस 1452 अपॉन 2 इंटू 1। इतनी बात क्लियर है? चैलेंज का काम होता है। बात यहाँ तक पकड़ में आई होगी। अब आगे फटाफट सॉल्व करना है यार, करो तो। x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 121 प्लस 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18 की 8 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 2 4 और 1 5, और बट्टे में हमारे पास हो जाएगा इतना 2। ठीक है, अब देखो 5808 में 1 to 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 9, यहाँ 2, यहाँ 9 और यहाँ इतना। बात क्लियर है? तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 5929 अपॉन 2। अब फिर वही बात फंस गई जो हमारे पास परसों बात आई थी, क्या कि अब इस रूट को सॉल्व करना सारा काम है। रूट सॉल्व हो गया,
वैल्यू रखेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, x की वैल्यू निकल जाएगी और उसमें 11 ऐड कर देंगे तो ये वाली ट्रेन आ जाएगी, दोनों काम आ जाएंगे। बात क्लियर है? इसको सॉल्व अभी करेंगे, पहले इतना सब लिखो फटाफट। अब समझ लोगे तो ज़्यादा फायदा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 5929 इसे हमें सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, लास्ट में पेयर बनाओ, किन दो नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करें कि या तो इसके बराबर इससे कम आए, तो 7 7 और 7 जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर यहाँ रहता है। 7 7 जा 49, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये 7 और 7 को जोड़ देते हैं तो 14 आ जाता है। अब ये पेयर उतर के आ गया नीचे 2 और 9 का। अब मैंने एक बात और बताई थी, अब हमें ऐसा नंबर पकड़ना है, अब हमें ऐसा नंबर पकड़ना है जो इसके लास्ट नंबर से मिल जाए, उनकी मल्टीप्लाई करानी है। तो लास्ट में कितना आ रहा है, 9। किनकी मल्टीप्लाई कराएंगे कि 9 आए, या तो 3 3 जा 9 या 7 7 जा 49, दो ही नंबर हमें पकड़ने हैं। अब देखो मैं 3 की मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा सकता कि 143 की मल्टीप्लाई 3 से करानी है, यानी कि 150 के लगभग में 450 आंसर आएगा, बहुत छोटा है। तो 3 से करेंगे तो काम नहीं बनेगा। और जैसे ही हम 7 को पकड़ेंगे तो देखो 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28 और 4 32 और कैरी 3, 7 बन जा 7 और 3 10, पूरा नंबर आ गया। माइनस करोगे तो सब हमारे पास कैंसिल हो गया और यही 7 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो ये हमारे रूट का हो गया आंसर। तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था -11 प्लस माइनस अंडर रूट 5929 की जगह क्या मैं 7 7 लिख सकता हूँ अपॉन 2। अब आसान बात आ गई। अब मुझे क्या करना है, एक बार मुझे करना है टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो जब मैं पॉजिटिव साइन ले लूंगा तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -11 प्लस 77 अपॉन 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 77 में से 11 गए तो 66 अपॉन 2 इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है नहीं? और दूसरी बार में मैं क्या करूँगा, टेकिंग निगेटिव साइन, और जब हम निगेटिव साइन ले लेंगे तो x की वैल्यू आएगी -11 माइनस 77 अपॉन 2, तो यहाँ हो जाएगा -88 अपॉन 2 इक्वल टू -44 किलोमीटर पर आवर। और ये वैल्यू हमारे लिए क्या हो जानी है, असंभव, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। तो क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई, और x को ही तो हमने माना था स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, इसलिए स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमारे पास कितनी आएगी, 33 किलोमीटर पर आवर। और हम लास्ट में लिख देंगे स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, बस बात खत्म। मेन काम है इक्वेशन को बनाना, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, वो हम बहुत दिन से कर रहे हैं और अब तक हमें आ गया होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। मतलब हमारे पास 2 स्क्वायर हैं, तो उन दोनों स्क्वायर के एरिया का सम क्वेश्चन ने हमें दिया है, और कह रहा है उनके पेरीमीटर का डिफरेंस हमको दिया है। अब बात ये आती है कि स्क्वायर का चाहे एरिया हो और चाहे पेरीमीटर हो, हम निकाल तभी सकते हैं जब हमें स्क्वायर की साइड मालूम हो। बिना साइड के तो ना हम भाई एरिया निकाल सक रहे हैं और ना ही हम पेरीमीटर निकाल सक रहे हैं। तो अब हम साइड मानेंगे, कैसे मानेंगे देखना। द साइड ऑफ, अब मान लें सबसे पहले बात को स्टार्ट करेंगे, लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, छोटे वाले जो स्क्वायर है उस छोटे वाले स्क्वायर की साइड मैंने कितनी मान ली, x मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, इसलिए पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसलिए पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, अगर इसकी साइड x है तो पेरीमीटर कितना होना चाहिए, 4x मीटर होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई। आगे ध्यान से सुनना, बस 2-3 बातें समझ में आनी चाहिए, बाकी अभी इक्वेशन बनी लिख ली, इक्वेशन बनी नहीं आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर, ध्यान से सुनो भाई, पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर, यानी बड़े स्क्वायर का परिमाप, माइनस क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 24 मीटर। फिर पढ़ लो एक बार सवाल को, नहीं समझ आ रहा है तो फिर पढ़ो।
क्वेश्चन कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, अगर उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना, यानी बड़े वाले स्क्वायर के पेरीमीटर में से छोटे वाले स्क्वायर का पेरीमीटर माइनस करेंगे तो आंसर 24 आना चाहिए। इतनी बात पकड़ में आ गई। अब ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर, पहले समझ लो, पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 तो इधर है, ये इधर माइनस का था, उधर जाएगा प्लस में, प्लस हो गया। और क्या जा क्या रहा है, पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, और स्मॉलर स्क्वायर का पेरीमीटर है कितना, 4x है, नहीं है 4x। तो ये जो क्वांटिटी निकल करके आई है, ये बड़े वाले वर्ग का परिमाप निकल करके आ गया, निकल गया वर्ग का परिमाप, यानी लार्जर स्क्वायर का पेरीमीटर निकल गया। अब लार्जर स्क्वायर का पेरीमीटर अगर हमारे पास है तो क्या हम इसकी साइड निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो, सिंस साइड का फॉर्मूला क्या होगा, यहां से पकड़ो, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, और यहां से अगर मुझे साइड निकालनी है तो ये वाला 4 अगर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड करेगा, तो मैं क्या कह सकता हूं कि साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर और डिवाइडेड बाई 4। तो इसका पेरीमीटर कितना है, 24x, यही तो 24 प्लस 4x, यही तो है, और अपॉन में आ जाएगा 4। अब देखो ऊपर 4 कॉमन आ रहा है, निकालो, 4 अगर कॉमन आ जाएगा तो यहां से 4 चला जाएगा तो 6 बचेगा, यहां से 4 चला जाएगा तो x बचेगा, और अपॉन में कितना है, 4 से 4 कैंसिल, 6 क्यों बच रहा है, क्योंकि 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 होता है ना, तो 4 चला गया, 6 ही तो बचा भाई, 24 में से 4 निकाल दोगे कॉमन के तो 6 ही तो bचेंगे। तो ये वाली जो चीज निकल करके आई है, पता क्या निकल गई, इसलिए साइड ऑफ लार्जर सर्किल, लार्जर स्क्वायर, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 6 मीटर। यहीं तक का पूरा खेल था कि मैंने ये वाली साइड निकाल दी और मैंने ये वाली साइड निकाल दी। मैं फिर एक बार समझा दे रहा हूं, फिर सुन लो ध्यान से, लिखो मत, सुन लो। सबसे पहले स्मॉलर स्क्वायर की हमने साइड मान ली, अगर साइड हमारे पास है तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, 4 इंटू साइड इक्वल टू पेरीमीटर होता है। छोटे वाले स्क्वायर का हमें पेरीमीटर मिल गया। अब क्वेश्चन ने एक कंडीशन दी थी, वो कह रहा है कि दोनों ही स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस यानी माइनस 24 के इक्वल है। तो मैंने भाई बड़ा स्क्वायर होगा तो पेरीमीटर ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेरीमीटर का मतलब समझते हो, नहीं समझते हो, परिमाप तो हिंदी में बोल देते हैं, पेरीमीटर को का वास्तविकता मतलब क्या होता है, नहीं समझते हो, मैं बताता हूं। पेरीमीटर का मतलब देखो, सुनो ध्यान से, मैं बता दे रहा हूं। ये होता है कि अगर ये स्क्वायर है, ए पॉइंट यहीं से चलना शुरू करो ये, और वापस यहीं तक आ जाओ, और ऐसा करने में जितनी डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं उसी को पेरीमीटर कहते हैं। अब देखो कैसे, 4a रटो मत, समझो, सीखो, इस चीज को फील करो। देखो इतना यहां से यहां तक चल गए होगे तो कितना, स्क्वायर की साइड ही तो चले, और यहां से यहां तक फिर चले तो ये भी तो स्क्वायर की साइड ही तो है, और फिर यहां से यहां तक चले ये भी तो स्क्वायर की साइड ही तो है, और यहां से यहां तक चले ये भी स्क्वायर की साइड ही तो है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल नहीं होती हैं। तुम यहां से यहां तक चल रहे हो तो हर एक साइड के इक्वल ही तो चल रहे हो, तो तुम 4 बार चले, स्क्वायर की साइड को 4 बार चले, तो एक बार चलने में अगर a डिस्टेंस ट्रेवल हुई तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, और वापस यहीं पहुंच गए, तो यही इसी को हम बोलते हैं भाई पेरीमीटर, इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। और 4 इंटू साइड ऐसे निकल करके आया। नहीं यही बात समझ में, मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये होता है रेक्टेंगल, इसे बोलते हैं आयत। आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, आयत की लंबाई l और आयत की चौड़ाई b, यही तो आज तक हम मानते हुए आए हैं। यहां पर एक पॉइंट मान लो, और अब इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, जहां से चलना शुरू करो वापस वहीं आ जाओ, और ऐसा करने में जितनी डिस्टेंस तुमने तय करी है उतनी डिस्टेंस ही तुम्हारा पेरीमीटर होगा। सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ए से चलना शुरू किया, फिर यहां आया, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा। अब इतना करने में मैं जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं वही मेरा पेरीमीटर है। तो मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, एक तो एल करी, एक मैंने बी करी, फिर मैं एल पर आया, और फिर मैं बी पर आया, तो यहां से कितना आएगा 2l और 2b, और 2 अगर हम कॉमन ले लें तो l प्लस b, यही तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है कि नहीं। यही तो फॉर्मूले आज तक रटते हुए आए हो कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो रटते हुए आए हो। यही होता है भाई, कैसे होता है, क्यों होता है, उसके पीछे का लॉजिक ये है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। पेरीमीटर का मतलब है कि जहां से चलना शुरू करो
वापस वहीं चले आओ, और ऐसा करने में जितनी डिस्टेंस हम ट्रेवल कर चुके हैं उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो फिर सुनो ध्यान से, मैं क्या समझाना चाह रहा था। मैं समझाना ये चाह रहा था कि अगर छोटे वाले स्क्वायर की साइड x है तो इसका पेरीमीटर 4x होना ही चाहिए। अभी मैंने बताया। अब हम क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि बड़े वाले का पेरीमीटर और छोटे वाले के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है। ठीक हो गया। तो हमें बड़े वाले का तो पेरीमीटर पता नहीं है यार, छोटे वाले का तो पता है। छोटे वाले को मैं इधर यहां लिखूंगा 4x, और ये 4x उधर उठ के चला जाएगा तो 24 + 4x, और यही जो निकल करके आया ये बड़े वाले का पेरीमीटर निकल गया। अगर हमारे पास पेरीमीटर है तो क्या मैं साइड इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4 वाला फॉर्मूला लगा करके साइड निकाल दूंगा, और ये मेरी साइड निकल करके आई है लार्जर स्क्वायर, यानी बड़े वर्ग की भुजा। बात समझ में आ रही होगी। छोटे वर्ग की भुजा भी हमारे पास निकल गई और बड़े वर्ग की भुजा भी हमारे पास निकल गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब फिर सुनना ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर, यानी इस वाले स्क्वायर के एरिया का सम करो। इसका पहले स्क्वायर का एरिया निकालो। तो अगर साइड x है तो ऐसे समझो, ऐसे समझना भाई। कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, यानी स्मॉलर स्क्वायर का एरिया प्लस फिर आगे लिखेंगे एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, यानी बड़े वाले स्क्वायर का एरिया। और ये है कितना, 4 6 8 ही तो दिया है क्वेश्चन ने, दिया है नहीं दिया है। अब देखो सुनो सुनो सुनो, छोटे वाले स्क्वायर का एरिया निकालोगे तो क्या होगा, साइड का स्क्वायर, और छोटे वाले की साइड है x, तो एरिया कितना होना चाहिए, x स्क्वायर। बड़े वाले की साइड कितनी है, x + 6, तो एरिया कितना होना चाहिए, x + 6 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू हो जाएगा 4 6 8 हो जाएगा। अब बात पकड़ में आ गई। अब यहीं से समीकरण बनना शुरू हो जाएगी। कैसे बनेगी, देखो ये रहा x स्क्वायर, सुन लो इधर, a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ, लगाओ तो फॉर्मूला होगा क्या, a स्क्वायर। b का काम 6 कर रहा है और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2ab यानी कि 12x, और माइनस का 4 6 8 भी इधर ले आओ तो 0 हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 12x, और इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 में से 6 गए 2, यहाँ 6 में से 3 गए 3, यहाँ बचे 4 इक्वल टू 0। क्या पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है? yes, तो मैं पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लूंगा। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 432 का मतलब 216 बराबर 0। तो यहाँ से बनेगा x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 216 बराबर 0। ये इक्वेशन हमारे लिए बन करके आ गई। बात पकड़ में आई नहीं है? और यही इक्वेशन हमारे काम की थी। इसको एक बार लिख लो, जहां भी ना समझ आए वहां समझ लो। इन क्वेश्चनों में सिर्फ लैंग्वेज का खेल है मेरे भाई। लैंग्वेज को पढ़ के इक्वेशन बनाना आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है, समझ लो। देख लो भाई फटाफट। ठीक है, अब देखो जो इक्वेशन हमारे पास बन करके आई है, अब हम इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। इक्वेशन क्या बनी, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0। तो जब हम कंपैरिजन कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की 6, c की, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला बोल देंगे एक बार, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर प्लस -4ac। यही फॉर्मूला होता है। अब सारी वैल्यू रख दो फटाफट, इधर देखते रहो भाई। x इक्वल टू, ये वाला माइनस तो है फॉर्मूले का, और b की वैल्यू कितनी है 6 प्लस माइनस √ b की वैल्यू कितनी है 6, और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है -216 अपॉन 2 × 1। सारी वैल्यू रख दी हमने। अब देखो हम आगे क्या करेंगे, माइनस का 6 प्लस माइनस √ ये हो जाएगा 36। अब देखना, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस गुणा करके प्लस बनाते हैं, जुड़ते हैं तो प्लस नहीं बनता, फिर माइनस के साथ जुड़ जाते हैं दोनों। तो माइनस और माइनस की गुणा प्लस आ गई। 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 छंग है यार, 4 छंग 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6, और 4 दूनी 8, यही होगा। अपॉन में हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू -6 प्लस माइनस 864 और 36 हो जाएगा 900 अपॉन 2। अब यहाँ से जब हम करेंगे तो -6 प्लस माइनस 900 जो है वो 30 का वर्ग होता है, तो हम इसको 30 लिख देंगे अपॉन में 2। सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब एक बार क्या कर देना है, एक बार हमें कर देना है टेकिंग पॉजिटिव साइन।
तो जब पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो x की वैल्यू -6 प्लस 30/2 यानी 24। देखो 30 प्लस के 6 माइनस के तो घट जाएंगे दोनों नंबर, और 30 में से 6 को घटा दोगे तो कितना 24/2 काट दोगे, आंसर आ जाएगा 12 मीटर। दूसरी बार जब नेगेटिव साइन ले लोगे, नेगेटिव साइन जब ले लोगे तो x बराबर कितना आएगा -6 -30/2 यानी -36/2 -18 जो कि इम्पॉसिबल है। बोलना नहीं यार, ये इसमें कोई अगर इसे देखेगा तो क्या कहेगा, कोई मैनर नहीं है कतई। तो ये हमने x की वैल्यू नेगेटिव निकाल दी, x की एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब हमें क्या करना है, सुनो ध्यान से, हमसे पूछ रहा था कि दोनों स्क्वायर की साइड बताओ, तो x क्या था छोटे वाले स्क्वायर की साइड, और x की वैल्यू निकली है 12, तो हम लास्ट में अपना आंसर क्या लिख देंगे, इसलिए द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर की साइड हमारे पास कितनी आ गई x, और x की वैल्यू कितनी निकली है 12 मीटर। बात क्लियर हो गई। एंड बड़े वाले की साइड कितनी है, एंड द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर की साइड कितनी है, x प्लस 6 थी नहीं थी, और x की वैल्यू है 12 और प्लस 6 यानी कि 18 मीटर, और ये हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा। बात क्लियर है। तो भाई ये 2 क्वेश्चन आज की क्लास में हम कर पाए, और उम्मीद करता हूँ कि समझाने में मैंने पूरी कोशिश करी और तुम्हें समझ में भी बात आई होगी। एक क्वेश्चन बच रहा है 9 क्वेश्चन हौज वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ये कह रहे हैं माइनस डायरेक्ट